Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee where we serve the hottest tea. Let's talk about Himanshi Khurana and Asim Riaz. अभी रिसेंटली हिमांशी खुराना पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर पहुंची थी और वहां उसने अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिसके बाद एक बार फिर आसिम और हिमांशी का नाम हेडलाइंस में आ गया। सबसे बड़ा पॉइंट था रिलीजन और कन्वर्जन का। हिमांशी के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप के दौरान उसे अपना रिलीजन चेंज करने के लिए कहा गया था और उसे ये भी फील हुआ कि जिस तरह से वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करती है वो फ्यूचर में शायद नहीं कर पाएगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम किसी भी एलिगेशन को फैक्ट की तरह प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जो बात हिमांशी ने अपने इंटरव्यू में अपने एक्सपीरियंस के तौर पर शेयर की और जो रिस्पॉन्स आसिम ने सोशल मीडिया पर दिया, हम बस उसी कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब हिमांशी के अकॉर्डिंग हुआ क्या था, उसका कहना था कि उसके सामने कन्वर्जन का टॉपिक आया और उसे कहा गया कि अगर रिलेशनशिप को आगे ले जाना है तो उसे अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी और प्रैक्टिसेस को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हिमांशी ने बेसिकली ये पॉइंट रखा कि रिलीजन उसके लिए सिर्फ एक लेबल नहीं है बल्कि उसकी पर्सनल फेथ और इमोशनल आइडेंटिटी का पार्ट है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उसने 4 धाम की यात्रा करने की बात भी की। उसका कहना था कि अगर फ्यूचर में शायद उसे ये सब करने का मौका ना मिले तो कम से कम अभी उसे मंदिर जाने दो, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करने दो। और अकॉर्डिंग टू हिमांशी इसी फेज में उसने मंदिरों में जाना और अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया। फिर जब वो कैलाश यात्रा पर गई तो उसके अकॉर्डिंग वहां जाकर उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। वो बहुत रोई और उसे रियलाइज हुआ कि शायद जिस डायरेक्शन में वो रिलेशनशिप को ले जा रही है वो उनकी लाइफ के लिए सही डायरेक्शन नहीं है। और इसी रियलाइजेशन के बाद रिलेशनशिप खत्म होने की बात सामने आती है। अब यहाँ मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि रिलीजन हो, करियर हो, लाइफस्टाइल हो या पर्सनल बिलीव्स, किसी भी इंडिविजुअल को अपने फेथ को फॉलो करने या ना करने का डिसीजन खुद लेना चाहिए। रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज नॉर्मल है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज और आइडेंटिटी सेक्रीफाइस करने के बीच एक वेरी थिन लाइन होती है। अगर किसी पर्सन को जेन्युइनली लगता है कि उसे अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी सिर्फ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत सीरियस कंपैटिबिलिटी इशू बन सकता है। और रिलेशनशिप को अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझो तो प्यार में दोनों लोग एक दूसरे की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर किसी एक पर्सन की कंडीशन हो कि तुम्हें मेरी लाइफ में रहना है तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, तो वो डिस्कशन प्यार से ज़्यादा कंपैटिबिलिटी और बाउंड्रीज का डिस्कशन बन जाता है। अभी जिसको नहीं पता, आसिम और हिमांशी बिग बॉस 13 का पार्ट थे। हिमांशी शो में एज अ वाइल्ड कार्ड आई थी, तब वो ऑलरेडी एंगेज थी। उसने ओपनली शो में बताया था कि बाहर उसका बॉयफ्रेंड है और उनकी शादी भी होने वाली है, यानी ऑडियंस को इनिशियली हिमांशी की रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन इसी दौरान आसिम रियाज के हिमांशी के साथ बॉन्डिंग शुरू हुई। आसिम की तरफ से फ्लर्टिंग भी देखी गई और हिमांशी इनिशियली उसे क्लियरली मना करती थी। उसका स्टैंड ये था कि वो ऑलरेडी कमिटेड है, उसका रिलेशनशिप बाहर है और वो उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहती। लेकिन फिर हिमांशी शो से एलिमिनेट होती है, बाहर जाती है और उसका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप इवेंचुअली एंड हो जाता है। उसके बाद हिमांशी दोबारा बिग बॉस हाउस में एंटर करती है, लेकिन इस बार सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होती है। अब वो आसिम को सपोर्ट करने के लिए शो में आती है और ऑडियंस को हिमांशी का वो साइड देखने को मिलता है जो पहले आसिम के प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही थी, इस बार एक्सेप्ट कर लेती है। इस बार दोनों के बीच बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है और इवेंचुअली दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में हिमांशी ने जो भी बोला उस पर आसिम का रिप्लाई आता है, जिसमें आसिम ने हिमांशी की बातों को डिनाई किया और उसके साथ हिमांशी की फिजिकल अपीयरेंस, वो पहले कैसी थी, आसिम से मिलने के बाद आसिम ने उसे कितना अच्छा बना दिया। बेसिकली आसिम ने हिमांशी के कैरेक्टर और अपीयरेंस पे कमेंट्स पास किए। उसने ये भी बोला कि दिसंबर 2023 में रिलेशनशिप एंड हुआ था, तो फिर जब हिमांशी को इतनी ही प्रॉब्लम थी तो वो मार्च 2024 में फिर से रिलेशनशिप में आने की रिक्वेस्ट क्यों कर रही थी आसिम से। इसके बाद हिमांशी ने भी रिस्पॉन्स दिया। उसका कहना था कि उसने अपने बिग बॉस एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल जर्नी या हेल्थ स्ट्रगल्स को किसी को डिसरिस्पेक्ट या टारगेट करने के लिए यूज नहीं किया। कन्वर्जन के पॉइंट पर उसने स्पेसिफिकली ये क्लैरिफिकेशन दी कि उसने कभी ये नहीं कहा कि कोई फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ था। उसके अकॉर्डिंग लोगों और मीडिया ने उस नैरेटिव को अपने हिसाब से फ्रेम किया। लेकिन साथ ही हिमांशी ने यह भी कहा कि अगर बात प्रूफ की हो रही है तो फिर कंप्लीट ट्रुथ और कंप्लीट एविडेंस की बात होनी चाहिए। उसने सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डिंग्स और एलिजेटली 7 नवंबर 2023 की सुबह के इवेंट्स का रेफरेंस दिया और वायलेंस सफर करने की बात भी की। उसने एसेंशियली ये मैसेज दिया कि अगर पास्ट को पब्लिकली डिस्कस करना है तो सिर्फ कन्वीनियंट पोर्शंस नहीं बल्कि कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट के साथ डिस्कशन होना चाहिए। हिमांशी ने ये क्वेश्चन भी रेज किया कि जब वो अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करती है तो लोगों को प्रॉब्लम की होती है, जबकि दूसरे लोग भी अपनी लाइफ्स और एक्सपीरियंसेस पब्लिकली डिस्कस करते हैं। इस एंटायर कंट्रोवर्सी से एक लार्जर रिलेशनशिप लेसन डेफिनेटली निकलता है। कंपैटिबिलिटी सिर्फ केमिस्ट्री का नाम नहीं है। दो लोग एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं, कितना क्यूट लगते हैं या ऑडियंस उन्हें कितना शिप करती है, ये सब रिलेशनशिप का एक पार्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रिलीजन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, मैरिज, करियर, लाइफस्टाइल और पर्सनल बाउंड्रीज जैसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इन बेसिक इश्यूज पर दोनों की एक्सपेक्टेशंस कंप्लीटली अपोजिट हैं तो सिर्फ लव की वजह से रिलेशनशिप सस्टेनेबल हो जरूरी नहीं।
और अगर किसी रिलेशनशिप में रिलीजन को लेकर डिसएग्रीमेंट है तो सबसे हेल्दी अप्रोच ये होनी चाहिए कि दोनों एडल्ट्स ओपनली बात करें, बाउंड्रीज समझें और बिना प्रेशर के डिसीजन लें। कन्वर्जन हो या ना हो, किसी भी पर्सन का फेथ अल्टीमेटली उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, और अगर दोनों की रिलीजियस एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करती तो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं वो भी दोनों की चॉइस है। लेकिन हिमांशी ने जो वायलेंस की बात शेयर की है, अगर वो सच है तो आसिम गलत है, वो कंप्लीटली फॉल्ट पे है, उसे अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए ऑडियंस को। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्पिल।